अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज हम जंग ओहद की उन डिटेल्स को जिनका आगाज हमने पिछले हफ्ते किया था, उसकी मजीद तफसीलात इंशाअल्लाह ताला हम आज के हमारे इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जंग ओहद की तफसीलात में ये देखा कि किस तरह से सहाबाए कराम जो थे, उनका जो जोश था और उनका जो एंथुजियाज्म था, और किस तरह से एक वैरायटी हमें सहाबाए कराम के जज्बा शौक में और तनव्वु जो है हमें नजर आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में भी तनव्वु नजर आता है, और जाहिर सी बात है फिर सहाबाए कराम रदी अल्लाह अन्हुम जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होते थे, उसमें भी तनव्वु इज अ उर्दू वर्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड तनव्वु, और उसका एक अंग्रेजी में हम इसे वैरायटी कह सकते हैं। सो हमें हमेशा ये लगता है कि डिफरेंसेस, इख्तिलाफ जो है वो महज दिल में किसी बुराई के साथ ही रखा जा सकता है, लेकिन सहाबा कराम का जो उसवा है उससे हमें पता चलता है कि इख्तिलाफ मोहब्बत के साथ भी हो सकता है। हम किसी और से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर मेरे जैसा नहीं है और मुझसे मुख्तलिफ है तो मैं अपने दिल में उसके खिलाफ कोई बुग़्ज़ रखूं। तो बहरहाल हमने ये तफसील यहाँ तक देखी थी कि अबू दुजाना जो थे वो अपने लाल कलर का, उनका बहुत सुर्ख लाल कलर का जो है वो टर्बन अमामा होता था, और जब अबू दुजाना ये पहन लिया करते थे तो सबको पता होता था कि आज अबू दुजाना के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनकी उनकी खुसूसियत थी कि वो ऑस्ट्रिच का एक फेदर लगाते थे। अब जाहिर से ऑस्ट्रिच का फेदर भी जो है बहुत ज्यादा टॉल होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, तो वो बहुत प्रोमिनेंटली जो है दूर से भी दिखाई दे जाते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो वाइट कलर का फेदर लगाते थे अपने हेलमेट में। जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ब्राइट येलो, जर्द जो होता है वो रंग जो है वो पहना करते थे, और हजरत बाब रज़ियल्लाहु अन्हु ग्रीन कलर का टर्बन जो है वो लगाते थे। अब मैंने ये सारी तफसीलात बताई थी। ये बिल्कुल घमसान का रन हो रहा है और लड़ाई बिल्कुल अपने उरूज पर है। हमने देखा था कि मैकिन्स जो है वो 3 टुकड़ों में बटे हुए थे, राइट, और अराउंड 3000 थे, तो हर बटालियन जो है वो उनकी हजार की थी रफली। उनके सेंटर में अबू सुफियान थे। अबू सुफियान, यहाँ पर जो है इक्रमा थे, और यहाँ से खालिद बिन वलीद। ऑलराइट, और हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मुसलमान हैं उनकी तादाद अप्रोक्सीमेटली 700 है। अब 700 में से भी 50 लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा कर दिया था उस दुर्रे की या उस शिगाफ की पहरेदारी पर, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खतरा था कि ये प्रेग्नेटेबल है और ये दुश्मन जो है यहाँ से इम्प्रेग्नेट करके हम पर हमला कर सकता है। तो आई मीन ऑलरेडी जो है हमारे नंबर्स में बहुत ज्यादा फर्क तफावत है, उसके बावजूद
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को जो है इस काम पर मामूर कर दिया, जो जंग के दरमियान जो है बिल्कुल भी हमारे किसी काम के नहीं है। जंग तो शायद यहाँ हो रही है और वो माउंटेन का दुर्रा यहाँ है, तो ये 50 आर्चर्स यहीं खड़े हुए हैं और जंग जो है वो यहाँ बैटल जो है यहाँ हो रही है। ऑल राइट, तो ये 50 हाथ तो हमारे लिए बिल्कुल इस वक्त किसी काम के नहीं है ना। तो हालांकि ये एक बहुत इस वक्त बहुत मुश्किल डेफिनेटली एक फैसला था कि अपने में से 50 हाथों को जो है इस काम पे मामूर कर देना, लेकिन बहरहाल आप वसल्लम ने ये फैसला किया और ये बहुत वाइज फैसला था। हमने देखा कि किस तरह से इन आर्चर्स की, इन तीरंदाजों की जो है यहाँ से हटने के बाद किस तरह से जंग ओहद का पूरा सीन जो है वो बदल चुका था। जो जीती हुई जंग थी वो किस तरह से हार में तब्दील होने लगी, बिकॉज ये इतना अहम जिसे हम कहेंगे इतनी अहम जगह थी ये, और इसको गार्ड करना अशद जरूरी था। तो 650 लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है ये इस वक्त बिल्कुल जिसे हम कहेंगे कि जंग जो है बिल्कुल अपने उरूज पर है। और हम जानते हैं कि उस जमाने में जंग इस तरह से नहीं होती थी, कि जैसे हमारे यहाँ आज होती है कि जो लोग नहीं भी लड़ रहे हैं वो भी जो है वो मारे जाएं, बल्कि पहले तीरंदाज आते थे जिसको हम इन्फेंट्री कहते हैं, कैवलरी जो बाद में होती थी, जो घुड़सवार होते थे, पहले जिनके हाथ में हथियार होती थी, और उस जमाने में हथियार तलवार, नेजे, भाले, ये सारी चीजें होती थी, तो उनसे जो है उनसे जंग की जाती थी। और फिर हमने देखा कि जंग शुरू होने से पहले एक 1-to-1 डुएल भी हुआ, जिसमें हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु, हजरत हमजा और ये जो हमारे बड़े बड़े सहाबा थे उन्होंने हिस्सा लिया और किस तरह से कुरैश को जो है शिकस्त अता कर दी। अब यहाँ पर एक वाक्य बताते चलो आपको, हंजला रदियल्लाहु अन्हु का। हंजला जो अबू आमिर सैफी के फर्जंद हैं, अभी कल ही इनकी शादी हुई है। ऑल राइट, ये आप सल्लम से पूछ रहे थे कि क्या मैं अपनी शादी जो है वो मुअख्खर कर दूं, मैं जो है उसको डिले कर दूं। आप सल्लम ने फरमाया नहीं, तुम अपनी शादी कर, बिकॉज जब अनाउंसमेंट हुआ कि अब जो है हमें कूच करना है यहाँ से, यानी जब जंग ओहद के लिए रवाना होने लगे, तो उसी दिन उनकी जो है वो शादी थी। तो उन्होंने आप सल्लम से आके ये मशवरा भी किया कि क्या मैं अपनी शादी को मुअख्खर कर दूं, डिले कर दूं, पोस्टपोन कर दूं। तो आप सल्लम ने फरमाया नहीं, तुम अपनी ये शादी ये होने दो। in fact you can join with us the next morning, क्योंकि हम तो पूरी फौज के साथ चलेंगे तो हमें वक्त लगेगा ना, तो तुम सुबह के वक्त जो है आ जाना। सो हंजला जो है प्रीवियस जो है रात जो है दैट वाज हिज फर्स्ट नाइट, और उसके फौरन बाद जो है वो जंग ओहद में शरीक हुए हैं। और ऐसा हुआ कि जब ये वाला मौका आया कि जंग बिल्कुल अपने उरूज पर पहुंच गई, तो हंजला रदियल्लाहु अन्हु को जो है एक लैशी है, लैश जो है जैसे सक़फ़ी है, कुरैशी है, वैसे लैश जो है एक एक वहाँ का कबीला है। और एक लैशी जो था उसने आकर लैश बाद में एक हमारे बहुत बड़े फिक्स के स्कॉलर भी जो है वो इस मकाम से हैं, और बहुत मशहूर है वो भी। इनफैक्ट अगर 4 कैनोनिकल स्कूल्स ऑफ थॉट या द जूरिस्प्रूडेंस स्कूल्स ऑफ लॉ जो हमारे वहाँ राइज हो गई, हम अबू हनीफा की, इमाम शाफी, इमाम हम्बली और इमाम मालिक की, तो उसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4 है, बट ये कैनोनाइज्ड हो गया, लाइक ये एक प्रोसेस में ढलकर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स और स्कूल ऑफ फिक हमारे यहाँ मौजूद हैं। उसमें से लेथी भी जो है एक बहुत बड़ा नाम है। तो बहरहाल लेथ का एक बंदा था जिसने हजरत हंजला रदियल्लाहु अन्हु को जो है शहीद कर दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जबकि जंग जो है वो पूरी अपने उरूज पर है, और मुसलमानों को इन वे जो है जिसे कहेंगे हेलो, जी आपको आवाज आ रही है। जी आपको आ आवाज रही आ है रही ना है। आप लोगों को जी मेरी जी। आवाज? हाँ। सो
तो हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, नहीं अचानक इस वक्त जबकि जंग बिल्कुल अपने उरूज पर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें जो है वो आसमान पर टिक गई हैं, और जैसे आप वसल्लम कुछ देख रहे हों, और आप वसल्लम ने बहुत ही खिलाफ वाकया जो है एक बात देखी है। वो खिलाफ वाकया बात क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजारा किया कि फरिश्ते जबकि हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो चुके हैं, उन्हें गुस्ल दे रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वॉश कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में जब वहां से जब लौटे हैं, तो उनकी वाइफ जमीला जो कि अबू आमिर सैफी की दफ्तर है, उनसे दरियाफ्त किया कि क्या मामला था, क्या मामला हुआ था कि मैंने इस किस्म की चीज देखी। तो उस वक्त, अब ठीक है, क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज बीच बीच में स्लो हो रही है आपको, अभी ठीक है। अभी ठीक है? ओके। सो तो जमीला से पूछते हैं, तो जमीला बताती हैं कि ये बिल्कुल जो है उन लोगों का निकाह हुआ था द प्रीवियस डे। फिर रात के बाद जो है उन लोगों दोनों ने मिलकर जो है फजर की नमाज पढ़ी थी, और ये निकलने ही वाले थे कि जमीला ने जो ख्वाब में कुछ ऐसी चीज देखी कि जैसे हंजला जो है वो एक दरवाजा खोल रहे हैं, और वो दरवाजा जो जन्नत का दरवाजा है। तो जमीला जो है जब बेदार हुई, तो उन्हें फौरन एहसास हुआ कि हंजला इस जंग में शरीक होंगे तो ये शहीद हो जाएंगे। तो वो जो है दोबारा उनका हाथ पकड़कर जो है वो उन्हें यहाँ पर रोकने लगी, और बहुत मुमकिन था कि हंजला के लिए देर हो जाती। तो वो जो है बिल्कुल हाथ छुड़ा कर जो है वो निकल गया वो, यानी फिर उन्होंने अपना वुजू और गुस्ल भी नहीं किया, और ये वहां से निकल आए क्योंकि इन्हें बैटल फील्ड में पहुंचना था। और इस तरह से अब जब वो शहीद हुए हैं, तो तो फरिश्ते जो है उन्हें उन्हें गुस्ल दे रहे हैं। सो आई ऑलवेज फील कि हमारे जो सहाबाए कराम है, उनका उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन है, चाहे वो बहुत ज्यादा उन्होंने अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे तरबियत है, तो उन्हें दीन की ये समझ है कि किस बात को कब अहमियत देनी है, कौन सा काम जो है किस वक्त प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। और ये शऊर जो है ये दुरुस्त शऊर, अभी देखिए ना, यहाँ पर अगर हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु को ही देख लीजिए, हो सकता है कि वो अगर इन सारी चीजों के एहतमाम के लिए वक्त सर्व करते। अब देखिए वहाँ इतनी तो फैसिलिटीज होती नहीं थी ना नहाने वगैरह की, आज हम अपने यहाँ जाए शार खोल लें, हम सबके यहाँ गीजर है, गर्म पानी आ जाता है, डोंट नो। तो वहां पर तो पानी इंसान को लाना पड़ता है, हर चीज के लिए स्टोर करना पड़ता है। सो व्हाटएवर, मेरे ना, मैं उन सारी चीजों को नहीं गिन पा रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि उस वक्त इस बात की उस बात यानी उस काम को करने में उन्हें देर हो जाती, या जो उस वक्त करने का काम था उसमें जो है वो ताखिर हो जाती है, और फिर उसके बाद वो निकल भी जाते, तो उस निकलने का कोई फायदा नहीं होता, तो लेकिन ये शऊर होना, ये अंडरस्टैंडिंग होना कि दीन हमसे इस वक्त क्या चाहता है, ये बहुत अहम हमारे दीन की जो है का जो है नुक्ता है। देखिए हमने ये बात पिछली मर्तबा भी जो है वो डिस्कस की थी कि सूरतुल मुल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से अहसन अमला करने वाला कौन है। तो ये अमल एहसन कब बनता है? डेफिनेटली हर हर सिचुएशन का एक एहसन अमल होता है। एहसन इज अ सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट ऑप्शन that I can select at that point in time. अब जरूरी नहीं है कि हर वक्त बेस्ट ऑप्शन सेम ही हो, बिकॉज लोगों की सिचुएशंस वेरी करती हैं, लोगों के हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो उस पर्टिकुलर हाल में इखलास के साथ
दैट इज विद सिंसियरिटी, और राह सवाब, ये सवाब क्या है? सवाब जो है सही, सही रास्ता। और सही रास्ता तो आपसे सल्लम का बताया हुआ ही है ना। तो कुरान और सुन्नत, इखलास नीयत के साथ हम राह सवाब को इख्तियार करें। डेफिनेटली इखलास इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज, लेकिन हसन व अमला जो है वो हर सिचुएशन में वेरी करेगा। हंजला रदियल्लाहु अन्हु के लिए उस वक्त हसन व अमला ये था कि वो बस उन्होंने जो है अपना वजू भी नहीं किया, अपना गुस्ल भी नहीं किया, बस निकल पड़े। शायद उन्हें कहीं ये भी खौफ हो कि मैं कमजोर ना पड़ जाऊं और मैं फिर दोबारा से ना रह जाऊं इधर पर। ऑलराइट, तो उनके लिए वो एहसन व अमला था। इसी तरह से हम एक दूसरा वाकया पढ़ते हैं सीरत में। एक सहाबी थे, उन्हें एक स्किन या इस तरह की कोई डिजीज थी कि जिसमें उनके लिए जिस्म पे पानी लगना जो है वो मोहलिक था, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक था। तो वो जो है नापाक की अपनी जो है वो गुस्ल लेना चाह रहे थे और उनको जरूरत थी गुस्ल लेने की। तो उन्होंने अपने साथियों से मशवरा किया कि मुझे गुस्ल लेना चाहिए। तो सबने कहा हाँ भाई आपको तो लेना चाहिए, गुस्ल तो इतना जरूरी है, आप नहीं पाक होंगे तो फिर आप नमाज कैसे अदा करेंगे और ये सारी चीजें कैसी होंगी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सवाल ही नहीं उठता, नहीं नहीं आपको तो करना ही चाहिए। और फिर उन्होंने गुस्ल लिया और वो गुस्ल उनके लिए वाकई मोहलिक साबित हुआ और वो इंतकाल फरमा गए। ठीक है, ये माजरा आपसे सल्लम के सामने पेश हुआ। तो आपसे सल्लम ने फरमाया कि अरे अगर वो तयम्मुम भी कर लेते तो ये इसके लिए काफी होता, उन्हें गुस्ल लेने की जरूरत नहीं थी अगर ये उनके लिए मोहलिक था। तो उस सहाबी के लिए उस सिचुएशन में गुस्ल नहीं लेना ahsanu अमला था। यू सी, सो ये जो एक शऊर है, इसे हम हिकमत का भी नाम दे सकते हैं, ये दीन की कैसे पैदा होती है? डेफिनेटली इसके लिए सबसे पहले इंसान के पास जो है वो इल्म और सही इल्म। सही इल्म क्या है? कुरान और सुन्ना का इल्म, राइट, वो होना चाहिए हमारे पास। और हमारी इखलास पे, हमारी नियतों पे हमें मुस्तकिल काम करते रहना पड़ता है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है कि अल्लाह ताला मुझे एक लम्हे के लिए भी अपने नफ्स के हवाले नहीं करना, कि हमें हर वक्त ऑन गार्ड रहना पड़ेगा। फिर ये कि हम एक इंसान होने की हैसियत से चीजें हमारे सामने धुंधला जाती हैं। हमने चीजें पढ़ रखी हैं, हमने सुन रखी हैं, लेकिन उनका इयादा करना पड़ता है, उन्हें रिवाइज करते रहना पड़ता है, वरना वो जो है जहन के किसी पीछे पीछे हिस्से में चले जाने के बाद वो एक काठ कबाड़ की तरह हो जाती है, उनकी कोई यूजफुलनेस नहीं रहती। तो हमें अपने अंदर अपनी इन सारी चीजों की बार बार हमें इयादा करना पड़ता है, मश्क करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और इसके लिए हमें जरूरी होता है कि हम जो है बार बार पलट करें। नहीं, हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि अरे भाई मैंने तो सारी तफसीर की किताबें पढ़ ली हैं, मैंने तो सीरत की 10 किताबें पढ़ रखी हैं और मैंने तो सारी हदीस की भी जो है जो अहम चीजें हैं वो मुझे मालूम है, मुझे तो सब आ गया है। अब मुझे अब मैंने अगर कोई ऐसा सोचता है तो इसका मतलब ये है कि वो सबसे ज्यादा इस बात का जिसे कहेंगे कि जरूरतमंद है कि वो दोबारा से दीन की तरफ आए। यानी हम में से कोई इस बात को क्लेम कर ही नहीं सकता। तो ये शऊर कैसे आता है? दीन का इल्म जो है वो हमारे अंदर हिल्म पैदा करता है, हमें झुकना सिखाता है, हमें किब्र से बचाता है। तो अगर हमारा इल्म, the knowledge that we are seeking, the information, the knowledge that we are learning, अगर ये हमारे अंदर जो है हमें हमें हमारे अंदर हिल्म नहीं पैदा कर रहा है, हमारे अंदर तकब्बुर पैदा कर रहा है, so that's a sign, that's an evident sign। तो गर्ज ये कि अय्युकुम अहसनु अमला जो है ये हर सिचुएशन में वेरी करता है और हर एक के लिए जो है वो मुख्तलिफ है। यही वजह है कि हमारे दीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं कहा है कि देखो ये जो है फिनिश लाइन है, ऑलराइट, और आपने इस फिनिश लाइन को टच करना है। तो जो कोई इस फिनिश लाइन पर पहुंच गया वो जो है जीत जाएगा और वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नहीं, हमारे दीन में कभी मुतालबा ही नहीं किया गया। हमारे दीन में कहा गया है कि भाई आपको जो सिचुएशंस दी गई हैं, आपको जो हालात दिए गए हैं, और हम सबको एक यूनिक सेट ऑफ 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 पर्सनालिटी दी गई है, हालात दिए गए हैं, और उसी के लिहाज से जो है हमारी आजमाइश है।
अय्युकुम अहसनु, ये जो तुम्हारा इब्तिला है, ये जो तुम्हारी आजमाइश है, वो तुम्हारी अपनी सिचुएशन के लिहाज से। तो यही वजह है कि हम कभी किसी को अपने से कमतर नहीं समझ सकते। जस्ट बिकॉज हम सारी नमाजें पढ़ते हैं और हम किसी को जानते हैं जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता, तब भी हम उसके बारे में ये गुमान नहीं कर सकते कि अरे कितना गुनहगार है। वी डोंट नो, वी कांट, हमें नो, हम हमारा दीन का शऊर हमें ये इजाजत ही नहीं देता। द मोमेंट मैं ये सोचने लगूं कि मेरी इबादतें जो है वो मुझे मुझे बड़ा बना रही हैं, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, दैट इटसेल्फ इज अ साइन कि मेरी इबादतों से जो मेरे अंदर तब्दीली पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। मेरी इबादतें मेरे अंदर हिल्म पैदा करें, मेरी इबादतें मेरे अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करें। हम सब उस वाकये को जानते हैं ना कि एक मर्तबा एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने अपने बेटे को जो है तहज्जुद की नमाज के लिए जगाया। तो बाप बेटे दोनों तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। उस बेटे ने देखा तो सारे दूसरे लोग सो रहे थे, तो उसने अपने अब्बा के सामने कमेंट किया कि देखो कितने कितने गाफिल लोग हैं ना, कैसे मजे से नींद में पड़े हुए हैं, गफलत की नींद में। तो उसके वालिद ने कहा कि ये जो तुम तहज्जुद के लिए उठे हो और ये जो तुम बात कह रहे हो, इससे बेहतर होता कि तहज्जुद में उठने से बेहतर था कि तुम सोए रहते। क्योंकि तुम दिखाने के लिए तो जाहिर में तो तुम तहज्जुद के लिए उठे हो, लेकिन तुम अपनी सोच और अपनी जुबान से जो है इनसे भी बदतर हो रहे हो नो, जो 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 कुछ नहीं कर रहे हैं उन पे कमेंट करके या अपने आप को बरतर समझकर। यही वजह है कि हमारे दीन में कोई कोई इस तरह का एक फिनिशिंग लाइन नहीं है, कि एक रेस नहीं हो रही है कि हमने ये स्टार्ट पॉइंट किया था और मुझे यहाँ पहुंचना है, और जो यहाँ पहुंच गया वही जन्नत में दाखिल होगा। हो सकता है कि कोई स्टार्ट पॉइंट पे पहुंचा और वो उसने बस यहीं तक जो है वो यहीं उसकी फिनिश लाइन यहीं पर ही आ गई, लेकिन उसने ये जो फासला तय किया वो जितने इखलास के साथ तय किया, अपनी पूरी कोशिश के साथ किया, उसे जो हालात मयसर थे, उसके पास जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उसको ताकत दी थी, उसको रिस्क दिया था, और जो उसको इल्म, जो उसको सिचुएशंस दी थी, उसमें अगर उसने इतना डिस्टेंस भी कवर किया तो वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब होगा बनिस्बत ये कि हमने स्टार्ट करके हम बहुत करीब थे फिनिशिंग लाइन के। लेकिन हमारे जो हालात थे, हमें अल्लाह ताला ने जो फैसिलिटीज दी थी, हमें अल्लाह ताला ने जो प्रिविलेजेस लाइफ में दिए थे, तो उससे ज्यादा करके भी हम उससे छोटे ही रहेंगे अल्लाह के नजदीक। यही वजह है कि हम कभी किसी के बारे में ये अंदाजा नहीं लगा सकते और ना ही गुमान कर सकते हैं कि देखिए मैं तो बहरहाल इससे बेहतर हूँ, और वो भी अपनी इबादतों और अपनी इबादतों की वजह से। तो वर्ष हमें सहाबा कराम में एक बहुत खूबसूरत उसवा जो है वो नजर आता है, और वो ये है कि उनके अंदर दीन का शऊर जो है वो बहुत ज्यादा था। हो सकता है वो हमारे जितना जो है शायद उन्होंने पढ़ने लिखने में टाइम नहीं सर्व किया हो, लेकिन वो दीन की जो असली रूह है, दीन जो हमसे क्या चाहता है, दीन क्या चाहता है कि हम कैसे बने, उसका शऊर वो हमसे ज्यादा रखते थे। अब हुआ ये सपोज ये मुस्लिम्स हैं आपसे, अब ये मुस्लिम्स जो है वो इनकी रैंक्स में घुसने लगे, ओके, और ये काफी हद तक जो है अंदर आ गए, और ये इतने अंदर आ गए कि और कोई जो है मुसलमानों के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था उस दिन। इतने इतने बेहतरीन अंदाज में जो है ये लोग लड़े। अब ऐसा हुआ कि मुस्लिम आर्मी आगे आते आते कुरैश की जो कि वो सारी चीजें जहाँ उनका उनका माल असबाब थे, इन सबको खत्म करते हुए जो मुस्लिम यहाँ पहुंच गए, और बहुत सारे लोग, पहली चीज जो थी वो माली गनीमत, उसकी तरफ लग गए, और एक तरह से प्लंडरिंग जो स्टार्ट हो गई। बिकॉज ये था कि कुरैश भागने लगे थे, राइट, वो मुकाबले पे नहीं आ पाए, तो मुकाबला करने की उनके पास जो सकत नहीं थी, तो वो रिट्रीट करने लगे, वो लोग भागने लगे। अब मुसलमान जो है वो अंदर 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 उनकी रैंक्स में घुस कर जो है वो इतने आगे पहुंच गए, उन्हें लगा कि अब ये लोग तो भाग रहे हैं, तो नाउ लेट्स टेक द माल गनीमत, जैसे जैसे हम कहेंगे प्लंडरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। अब ये जो आर्चर्स यहाँ पे मौजूद थे, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की
क़यादत में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को यहाँ खड़ा किया था, उन्होंने देखा कि भाई अब यहाँ तो माले गनीमत जो है उसे जो है लिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलिए अब तो बस बैटल जो है वो खत्म हो गई है ना, अब तो हम माले गनीमत हमारे हाथों लग गया है, तो अब यहाँ खड़े रह के क्या करना है, तो चलिए लेट्स गेट डाउन। और वो भी जो है यहाँ पर इसमें से 40 लोग जो है वो आते। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने याद भी दिलाया कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहाँ से हटना नहीं, अगर तुम देख रहे, अगर तुम्हें ये भी नजर आ जाए कि गिद्ध और चीले जो है वो हमारी हमारी बोटियां नोच रही हैं, यानी बैटल खत्म हो के इस तरह, तब भी तुम यहाँ से नहीं हटना, यानी इतना ग्रिम सिचुएशन भी हो जाए तब भी तुम यही रहना। तो उनमें से कुछ लोगों ने रीजन आउट किया, बट ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की बात फरमाई थी ना जब हमें शिकस्त हासिल हो रही है, अब तो हम फतेहाब हो रहे हैं, देखिए ना लोग माले गनीमत हमारे हाथ लग गया है, तो अब यहाँ खड़े रहने का कोई जो है जवाब पैदा नहीं होता। और उसमें से जो है वो 50 में से 40 लोग जो है वो नीचे उतर आए। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जो है वो अपने 9 साथियों के साथ, ऑलराइट, जब 40 लोग चले गए तो सिर्फ 10 लोग जो है यहाँ बचे वो खड़े रहे। अब ऑलरेडी हम लोग इतने कम थे और उसमें से भी बहुत क्रूशियल था ये गैप जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को स्टेशन किया था। खालिद बिन वलीद ने जो है देख लिया, खालिद बिन वलीद ने देखा कि यहाँ पर जो है ये जगह खाली हो गई है, तो खालिद बिन वलीद जो है वो बहुत ही जिसे कहेंगे कि जंग की बहुत ज्यादा महारत रखने वाला और जंग में जो है चीजों को भाप लेने की अहलियत थी, ये फौरन जो है उसने जंप लगा लिया, ये पीछे से पूरा क्रॉस करते हुए गया। तो खालिद बिन वलीद गया तो इकरमा भी जो है पीछे से आया, बिकॉज यहाँ पर अब जो है ये मुस्लिम इनके पीछे पीछे इनको दौड़ा रहे हैं, राइट, और कुरैश जो है वो यहाँ से भागने की कोशिश में है कि हम कहीं से स्केप हासिल करें। कुरैश जो है दे आर रनिंग आउट, सलमान जो है वो यहाँ से इनके पीछे हैं, तो इकरमा के लिए भी जो है अब यहाँ पर रह के कोई इट डजंट मेक सेंस। तो इकरमा और खालिद बिन वलीद दोनों जो है वो यहाँ से यानी जो आर्चर जहाँ स्टेशन थे वहां पर आते हैं। अब जाहिर सी बात है वो 10 लोग क्या इनका इनका मुकाबला कर सकते थे, और वो 10 लोगों ने जो है बहुत बासानी जो है इन 10 लोगों को जो है जेर कर लिया गया। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो बैटल फील्ड थी, ये जो बैटल फील्ड थी जहाँ पे एक्चुअल बैटल हो रही है, अब मुसलमान यहाँ पर है, राइट, और कुरैश यहाँ से भाग रहे थे, और अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से आकर यहाँ पर अगेन खालिद बिन वलीद और इकरमा जो है वो ले आए हैं, तो मुस्लिम्स जो है वो अब सैंडविच बन गए हैं। अगर वो आगे जा रहे हैं, अब दे डिडंट अंडरस्टैंड कि हमारे साथ हो क्या रहा है, पीछे से भी पलट रहे हैं, पीछे से एनिमी वार कर रहा है, और आगे तो है ही एनिमी। अब ये लोग जो भाग रहे थे दे आल्सो रियलाइज कर रहे पीछे हमारे लोग आ गए हैं, तो वो भागते भागते पीछे पलट रहे, वो लोग उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितनी ग्रिम सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए, कि किस तरह से पूरा जो है वो पासा पलट गया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेफ्टी जो है, अब आई मीन ये सिचुएशन आप लोगों को समझ आ गई, राइट, कि किस तरह से ये आर्चर्स को की जगह पर खालिद बिन वलीद और इकरमा इब्न अबी जहल ने जो है वहां से हमला कर लिया। अब इस सिचुएशन में जब जंग का पासा पूरी तरह से पलट गया और मुसलमान जो है दोनों तरफ से अपने आगे और पीछे दोनों जानिब से जो है जब कुरैश के मरक़े में आ गए, उन्हें पता ही नहीं, देयर इज नो वे फॉर एस्केप इन द सेंस कि थोड़ा पीछे हो जाए और अपने आप अपनी हिम्मत मुजतमा करें और फिर जो है हमला करें, ये भी पॉसिबल नहीं था। हाँ नहीं, इसके बाद मैं बताती हूँ। उसके बाद जो है अब सबसे ज्यादा अहम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेफ्टी। ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेफ्टी, लोगों को रियलाइज हुआ कि अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेफ्टी जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि जैसे ही दुश्मन को, कुरैश को ये एहसास होगा कि हमने जो है इनके लोगों को शिकस्त दी है, वो सबसे पहले जो रुख करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो मैं आपको बैटल फील्ड का जब नक्शा बताऊंगी कि किस तरह से आप सल्लम जो है एक ऐसी जगह पर स्टेशन थे जहाँ से आप सल्लम जंग को पूरी तरह से देख सकें, मॉनिटर कर सकें, और उस हैसियत से जो है फिर
जंग में जो है अहकामात जारी कर सकें। लेकिन सबको अंदाजा हो गया कि अब चूंकि जंग की जो है सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी है, तो आप सल्लम की सेफ्टी जो है वो सबसे अहम हो गई है। तो लोग जो है भाग कर आप सल्लम के अराउंड आने लगे। जो जो अहम सहाबाए कराम हैं, जो जो इम्पोर्टेंट अकाबिर सहाबा हैं, वो सब जो है आप सल्लम के इर्द गिर्द, साद हैं, साद इब्न वकास ज़ोहरा हैं, अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उसके अलावा जो दूसरे बड़े बड़े सहाबा हैं, वो भी जो है आप सल्लम के अराउंड क्लैमर करने लगे, किसी तरह से आप सल्लम को जो है अकेला ना छोड़ा जाए। पर इस रन में से निकल कर जो है आप सल्लम तक पहुंचना भी एक टास्क है। ऑलराइट, यानी सब एक साथ जो है वो, लेकिन हर कोई आ रहा है वो आप सल्लम की जानिब। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जवां मर्दी दिखाई है, वो मुज़ैना की दो नए मुसलमान थे जो जंग ओहद में शरीक हुए थे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वहब और हारिस, ये दोनों जो लोग थे, मुज़ैना एक कोस्टल एरिया का एक ट्राइब है, बहुत ही गैर मारूफ ट्राइब था, यानी कोई बहुत वहाँ, आई मीन अरबों में भी उनकी कोई बहुत ज्यादा स्टैंडिंग नहीं थी मुज़ैना वालों की। तो वहां से दो लोग जो मुसलमान हुए थे और ये मदीना पहुंचे थे सुबह, जिस सुबह आप सल्लम जो है जंग ओहद के लिए रवाना हो गए। जब ये मदीना पहुंचे तो देखे मदीना तो पूरा खाली है, तो पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ओहद की तरफ कूच कर गए। तो ये वहाब और हारिस भी जो आए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर ओहद में मुलाकात की। नाउ लुक एट देम, आई मीन कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लोगों को के साथ कितने अलग अलग मामलात जो होते हैं। तो ये लोग बिल्कुल अभी आए हैं, इन्होंने एक नमाज भी आप सल्लम के पीछे नहीं पढ़ी है, ऑलराइट, मदीना में, and they've just entered into the battle of Uhud. And now look at this situation, कि एक बहुत ही क्रूशियल जो लम्हा है, इसमें जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द है। आप सल्लम जब ये सवाल करते हैं कि कौन है जो चार्ज करेगा, जो जो दुश्मन पर जो है इस वक्त हमला करेगा, यानी इस हमले से हमें हमारी हिफाजत करेगा, तो सबसे पहले जो है ये वहाब है जो आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले ये वहाब जो है आगे बढ़ते हैं। और बताया जाता है कि उनकी जो बहादुरी है, जिस तरह से अभी आई मीन वी हैव टू एक्चुअली इमेजिन कि कुछ लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर होना चाहते हैं। तो लोग हैं, गिरोह है, ऑलराइट। और ये वहाब जो है ये उन तीर अंदाजों और उन लड़ने वालों के बीच में जंप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो एक नहीं है जिससे उनको बैटल करनी है, एक पूरा ग्रुप है जिससे उनको बैटल करनी है। लेकिन उस वक्त जिस जोश और जिस जवामर्दी के साथ जो है उन्होंने उसका मुकाबला किया है, कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो बाद में कमेंट किया करते थे कि मुझे जो है वो उनको इतना गैर मारूफ नाम था हजरत उमर के लिए कि वो उन्हें एक मुज़ैनाइट के नाम से याद करते हैं बाद के दौर में, कि जंग ओहद में जिस तरह से वो उन्होंने जाम शहादत जो है हासिल किया है, मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। ये हजरत उमर के अल्फाज हैं। इसी तरह से साद बिन अबी वक्कास, यानी जंग ओहद जब हो गई 10 साल बाद, वो हमेशा ये कहते थे कि मैं जो हूँ अभी भी जो है मेरे कानों में आवाज गूंजती है जब वहाब को जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये खुशखबरी दी, जिस तरह से वो उस दिन मुकाबला कर रहे थे दुश्मन का। अब इस मौके पर ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग इंडिविजुअल बैटल्स में भी जो है वो में भी शरीक थे, और हर एक का एक अलग बैटल क्राई होता था। जैसे अबू दुजाना जो थे उस दिन, जिन्हें जो है वो स्पेशल सोड अता की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी जो है वहीं पर मौजूद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए, बिल्कुल कमर बस्ता हो गए। तो ये हर एक को चैलेंज करते थे, कौन है जो आज मुझसे, और अपने आप को इब्न खराशा कहते हैं। खराशा हालांकि इनके वालिद का नाम नहीं था, लेकिन इनके दादा का नाम था, और ये वहाँ इसी नाम से मशहूर थे। तो ये अपने आप को जो है ये कहकर, इसी तरह एक अंसारी थे जो कहते थे कि कौन है जो आज मुझ अंसारी से जो है वो मुकाबले पर आएगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस दिन जो है एक
एक बैटल क्राई जो है वो कही थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को इब्नुल अवातिक कहा था। अवातिक, अवातिक जो है वो आतिका की फ्लोरल है, आतिक, अवातिक। तो आतिका, मैंने आपसे बताया था कि फातिमा एक ऐसा नाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत सारी फातिमाएं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी का नाम फातिमा, वो चची हजरत जिनके जेर तरबियत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, अबू तालिब की वाइफ, जिसने बहुत मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है, उनका नाम भी जो है फातिमा है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम भी जो है फातिमा है। So there are many Fatimas, in his life. इसी तरह से बहुत सारी आतिका थी। So there are historians who have said that there were 13 Atikas and there were 13 Fatimas, that you can find who are there around Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. और इब्नुल अवातिक के नाम से जो है ये लोग मशहूर भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को उस दिन इब्नुल अवातिक भी जो है उस तरह से भी खिताब किया है। अब हुआ ये कि ये सारे लोग क्लैमर तो कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी किसी तीर अंदाज को जो है बहुत ज्यादा करीब आने नहीं देना चाहते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है एक पत्थर आकर लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इतनी जोर से जो है वो पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंका गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दांत हैं वो जो है टूट गए। और जब वो दांत टूटे हैं तो उससे बहुत सारा खून जो है वो बह रहा है, और इतनी तेजी से बह रहा है कि वो बिल्कुल लिटरली जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई खून की जो है वो उल्टियां कर रहा हो, यानी इतना ज्यादा खून जो है वो और इस वजह से भी कि वो जो लोअर लिप है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी उसको चीरते हुए उसने जो है उस पत्थर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो का जो एक दांत जो है वो शहीद हुआ था, वन सिंगल टूथ, लेकिन वो लोअर लिप भी जो है वो कट गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून जो है वो निकल रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि अबू दुजाना, तलहा, जुबैर, अली, ये सब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मौजूद थे। बाद के दिनों में आप सल्लम अक्सर जो है इस वक्त को याद करते थे, इस लम्हे को याद करते थे, और आप सल्लम फरमाते थे काश कि मैं I would have been left abandoned with my companions of the mountain foot. हुआ ये कि ये एक स्लोप पे था ना, मैंने आपको जंगे ओहद का जो पूरी ओहद का की जो पूरी प्लेस थी उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, और हमने देखा था कि आप सल्लम स्लोप को जो है प्रेफर कर रहे थे, और उसको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, फुटहोल्ड मुसलमानों को मिल गया तो वहीं पे एनकैम्प किया। तो आप सल्लम अपने सहाबा को लेके जब रिसीड हुए हैं तो इस चढ़ाई पर चढ़े हैं। ओके, अब तो आप सल्लम अभी जब पूरी तरह से ऊपर नहीं चढ़े हों और ये फुटहिल के इसके नीचे वाले हिस्से पर हैं, और आप सल्लम के साथ जो जानिसार आप सल्लम के पास मौजूद थे, आप सल्लम आई मीन उनकी मोहब्बत या उनकी जो सदाकत है उसको भी जो है अगले वक्तों में याद करते थे कि काश मुझे अल्लाह ताला ने जो इनके साथ अकेला जो है छोड़ दिया होगा। सो ये कितना बड़ा ऑनर है इन सारे सहाबा कराम के लिए जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो आता है और बहुत ही कुरैश के यहाँ जो इसका नाम है, हालांकि कुरैश का नहीं है, ये एक आउटस्कर्ट्स का है, ये मक्का के, इब्ने कामिया इसका नाम है। अब ये जो है आकर इसको तलाश है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और यहाँ की पूछता है कि कौन है, कि मैं जो हूँ कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से। अब सब बहुत सारे लोग हेलमेट पहने हुए हैं, इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, लेकिन वो आंखों की चमक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गेट से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंदाज है उससे अंदाजा लगा लेता है कि ये जो है ये है जिनको मैं अटैक मुझे करना है। और उसने जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरपूर वार जो है वो किया, हजरत तलहा जो ऑलरेडी बहुत उनका खून बह चुका था और बहुत ज्यादा जो है वो निढाल हो चुके थे, जब उन्होंने इस वार को आते देखा तो वो जो है उसकी जद में आए। तो उस वार का जो एक बड़ा हिस्सा जो है हजरत तलहा को उसने इस तरह से आप हजरत तलहा के हाथ पर जो है वो किया
कि हजरत तलहा फिर फॉर लाइफ लॉन्ग जो है अपनी उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे जंग ओहद के बाद। और वो वार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हेलमेट पे इतनी जोर से पड़ा कि वो हेलमेट की दो कड़ियां जो है आप सल्लल्लाहु के चेहरे मुबारक पर जो है वो घुस गई, उसकी कड़ियां जो है वो घुस गई। और बताया जाता है कि वो जो जख्म आप सल्लल्लाहु को लगा, जो चीख पर भी लगा, लेकिन वो जख्म कहीं ना कहीं आप सल्लल्लाहु के सर पर भी जो है उसने इंजरी जो है वो की थी। और फिर हम देखते हैं कि बाद के अदवार में, आज से अभी ये जंग ओहद 16 हिजरी में 16 साल 16वें साल में हुई, यानी हिजरत के 3 साल बाद। लेकिन हिजरत के 10वें साल में हम देखते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शदीद सर के दर्द की जो है वो तकलीफ हुआ करती थी। आप सल्लम को इतना शदीद सर दर्द होता था कि उससे आप सल्लम को बुखार आ जाया करता था। हमने सीरत में ये भी पढ़ा है कि किस तरह से आप सल्लम को जो बीमारी थी आखिरी वक्त में, उसमें बहुत हाई फीवर आप सल्लम को रहता था और सर दर्द होता था। So one of the reasons a few historians have said that could be this particular attack, that Aap Sallam had during Jang-e Ohad. जब ये कड़ियां जो है वो टूट गई थी, जाहिर सी बात है जब वो टूटी थी और वो तलवार का वार कहीं ना कहीं तो जाके स्टॉप हुआ था, तो इट could have caused, I mean this is speculation, अभी तो सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, बट ये भी हमें तारीख में पढ़ने मिलता है कि इसने एक ऐसा शदीद जख्म दिया कि cause an internal injury to Prophet sallallahu alaihi wasallam, which used to cause him a lot of headache, even in the later life. बहरहाल उस दिन जो है वो दो कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चीक्स में जो है वो दाखिल हो गई। और इस दिन सिर्फ ये जानसार मर्द ही नहीं शामिल है, बल्कि मुसैबा भी जो है आप सल्लल्लाहु के अराउंड जो है वो मौजूद है। और आप सल्लल्लाहु की हिफाजत के लिए जो है वो बिल्कुल दिस इज सो अनइमेजिनेबल, इसको इमेजिन करना भी जो है कितना मुश्किल है। और सहाबियात की जितनी भी सीरत हम पढ़ते हैं, सहाबियात की जितनी भी लाइफ हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, दे सो अनलाइक अस, हम जरा भी उनकी तरह नहीं है, ना उनकी तरह बहादुर हैं, ना उनकी तरह डेक्स्ट्रस हैं। खैर ईमान और फजीलत तो बहुत दूर की बात है, इन मामलात में भी जो है हम उन तक नहीं पहुंच सकते। तो हजरत मुसैबा रदियल्लाहु अन्हा जो है वो आप सल्लम की हिफाजत करते हुए आप सल्लम के अराउंड जो है वो मौजूद है, और आप सल्लम को जो है हमलों से बचाने की पूरी कोशिश में है। अब देखिए एक अनस सहाबी हैं, ये अनस दरअसल अनस जो आप सल्लम के पास जो बॉय जो आप सल्लम की ज़ेरे खिदमत है, ये इनके रिश्तेदार हैं, और इनके ही नाम पर अनस की वालिदा ने अपने बेटे का नाम, ने अपने बेटे का नाम अनस रखा हुआ है। तो ये नदर कबीले से हैं। इन्होंने जो है इस दिन आप सल्लम की हिफाजत के लिए और आप सल्लम की प्रोटेक्शन के लिए इस वक्त जो है बहुत क्रूशियल रोल अदा किया। बहुत सारे वार जो है उन्होंने दुश्मन के सहे, यानी बिल्कुल आप अपने आप को इन लोगों ने आप सल्लम की शील्ड बन गए थे ये लोग। आप सल्लम की हिफाजत के लिए सिर्फ वो कोट ऑफ मेल्स और वो जरा बख्तर और वो हेलमेट ही नहीं था, बल्कि जानिसार सहाबा थे जो खड़े हो गए थे। अब यहाँ पे हम एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, एक थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो कहती थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप और आपकी अल्लाह ताला जाकर लड़ें दुश्मन से। कि वो कौम थी जिसे मूसा अलैहिस्सलाम ने गुलामी से निकलवाया था, राइट। एक ऐसी गुलामी जहाँ पर उसकी जो सिवियरिटी थी उसको अल्लाह ताला ऐसे जाहिर करते हैं अल्फाज में कि वो उनके मर्दों को उनकी औरतों को जिंदा रहने देते थे और उनके मर्दों को मार डालते थे। और उस सिवियर और उस ग्रिम सिचुएशन से उन्हें रिहाई दिलवा कर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जब लेकर आए, तो वो कौम मूसा अलैहिस्सलाम को ये जवाब देती थी कि आप और आपका अल्लाह जाके लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। और यहाँ पे सहाबाए कराम है, तो हमारे सहाबाए कराम जो है उनकी फजीलत, उनके जो वर्च्यू हैं,
उसका अंदाजा अगर हम लगाएं तो इससे लगा लीजिए कि ऐसे वक्त में कि जब बहुत सारे लोग ऐसे थे ना, हमने देखा जो मुनाफिकीन की सफ में खड़े हुए थे, जिन्होंने जो है पामर्दी नहीं दिखाई, लेकिन ये सहाबाए कराम जो आप सल्लम की शील्ड बन गए, जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप सल्लम को एक कांटा तक चुभे, आप सल्लम की मोहब्बत और आप सल्लम की के लिए इस तरह से निसार होने वाले। सो यहाँ पर जो है हमें ये कॉन्ट्रास्ट देखने मिलता है, और हमें ये पता चलता है कि सहाबाए कराम का जो डेडिकेशन, सहाबाए कराम की जो सिंसेरिटी है, वो कितनी अहम है हमारे दीन में, और कितनी कितनी प्रेशियस है कि हम जो है अब यहाँ बैठकर सहाबाए कराम पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम उनके अखलास पर जो है पर उंगली नहीं उठा सकते। यही वजह है कि अहले सुन्ना वल जमा जो है उसका मौक़िफ़ ये है कि हम अल्लाह के किसी सहाबी को जो है वो बुरा नहीं कहते। उन्होंने जो भी डिसीजंस लेटर ऑन अपनी जिंदगियों में लिए और जो भी मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो उन्होंने बेहतरी के लिए इख्तियार किया। अब अगर वो रॉन्ग हो गया तो उसके लिए हम उन्हें ब्लेम नहीं करेंगे, हम उन्हें जो मौरद इल्जाम नहीं ठहराएंगे। उनकी फजीलत और उनका वर्चू और उनका एहसान है हम पर, ऑलराइट, और हम उस एहसान फरामोशी नहीं करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम दरअसल उनकी मिसाल उन चमकते हुए सितारों की तरह है, जो रोशन करते हैं माहौल को, जो खूबसूरत करते हैं, जो सीरत को खूबसूरत बनाते हैं। तो उनकी जानिसारी अगर हमें देखनी है, उनका 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 हौसला, उनका ईमान हमें देखना है, तो हमें इन सारे मोमेंट्स को जो है रिविजिट करना पड़ता है, उनकी सीरत और उनके किरदार को देखने के लिए। तो अनस जो है उनके जिस्म पर 80 बेशुमार तीर, आई मीन एक तीर से इंसान मर जाता है ना, या 2 तीर से मर जाता होगा, मैक्सिमम 5 तीर से मर जाता होगा। 80 जो है अलग अलग आई मीन जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा हुआ था। उनको पहचानना मुश्किल था, उनकी उंगलियों से उनकी बहन ने पहचाना ये अनस है। तो लोगों ने ऐसी जो है जानसारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो उसका इजहार किया। और हम अब इन सहाबाए कराम पर उंगलियां उठाएं, और हम अब इन सहाबाए कराम के इखलास, और हम इन सहाबाए कराम की फजीलत और उसके आगे कुछ कहने की कोई हैसियत रखते हैं। अबू उबैदा जो है, और जाहिर सी बात है कि जो रिंग्स आप सल्लम की चीख में जो है वो दाखिल हो गया था, तो उसे अबू उबैदा ने जो है अपने मुंह से जो है वो खींच कर निकालने की कोशिश की। तो उस वक्त जो है आप सल्लम का खून और अबू उबैदा का खून जो है वो मिला। इसी तरह से मालिक जो खजरजी थे, उन्होंने भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त बहुत जरूरी था, राइट, उस ब्लड फ्लो को रोकना। तो जो भी फर्स्ट एड दी जा सकती थी वो जब देने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो ये 2 खास तौर पे सहाबा हैं, सहाबा कराम है, जिनका नाम आता है, एक अबू उबैदा इब्न जर्राह और दूसरे मालिक खजरज है, जिनका खून जो है जिनके खून में आप सल्लम का खून जो है वो शामिल हो गया था। और आप सल्लम ने जो ये खुशखबरी दी थी कि जिसके पास जो है, जिसके खून में मेरा खून जो है वो मिल गया हो, उसे जहन्नम की आग जो है वो नहीं उसको टच करेगी। इसी तरह आई मीन इसके बाद क्या हुआ था, दैट इज अनदर एपिसोड एंड दैट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीक। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लम के साथ मोहब्बत का वैसा ही जज्बा दे जो इन सहाबाए कराम के हिस्से में आया। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तौकीर और ताज़ीम करने वाला बनाए, उनकी फजीलत और उनके इकराम को जो है अपना अपना वतीरा बनाने वाला बनाए। और हमें हमेशा ये बात याद रहे कि जिस तरह से अल्लाह ताला की तरफ हिदायत का वाहिद जरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि अगर मैं अल्लाह की हिदायत हासिल करना चाहती हूँ तो उसका रास्ता क्या है, उसका रास्ता आप सल्लम है। मैं आप सल्लम को बाईपास करके अल्लाह की हिदायत नहीं हासिल कर सकती।
इसी तरह से अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने का भी रास्ता जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आप वसल्लम की मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने में जो है वो हमारी माविन और मददगार साबित होती है। तो हमें अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो अता करे और आप वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में बढ़ाने का और अपने दिलों में जो है इसको परवान चढ़ाने का एक बहुत मौसर तरीका खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिखाया है और हमें बताया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजा करो। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि अल्लाह और उसकी मलाइका तो भेजते ही हैं आप सल्लम पर, और अल्लाह ताला ने युसल्लून कहा है। युसल्लून, आपको पता है युसल्लून, युसल्लून जो है इसका क्या मानी है? दिस इज फेल मुदारे, ओके। तो ये जो है युसल्लून इज लाइक, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक बार दे दिया अपने नबी पर सलात और बस अब वो खत्म हो गया, बल्कि एक ऐसा अमल है जो हमेशा जारी व सारी है, ये कभी स्टॉप नहीं होता है। और इस काम पे और इस युसल्लून पे इसको कौन कौन अदा कर रहा है? अल्लाह ताला कर रहे हैं अपने नबी पर युसल्लून, और अल्लाह ताला ने अपने एंजल्स को इस काम पे मामूर किया हुआ है। अभी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मर्सी है कि वो काम, एक ऐसा काम जो अल्लाह और उसके मलाइका कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जारी व सारी है। अल्लाह ताला ने हम जैसों को भी जो है वो हिस्सेदार बना दिया। Allah Ta'ala has created, a window for you and me. कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु अलन नबी, कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसकी मलाइका तो सलात सलाम भेजते ही हैं। अब ये सलात क्या है? ये सलात हम उसका जो ट्रांसलेशन करते हैं एक लफ्ज में, वो है मर्सी ऑफ अल्लाह ताला। सलात दरअसल एक बहुत ही जामे लफ्ज है। सलात में वो सारी मालूम और नामालूम नेमतें, those choices, blessings that are very very important, जो हम जानते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते, जो हमारे इल्म की गिरफ्त में है, जो हमें मालूम है या जो हमें नहीं मालूम है, वो सारी के सारी नेमतें और रहमतें अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला अपने नबी पर जो है जारी व सारी किए हुए है। और ये एक ऐसा अमल है जो मुस्तकिल अल्लाह ताला किए जा रहा है, उसमें कभी जो है कोई रखना, कोई स्टॉपेज नहीं है। लेकिन ये मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि तुम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजा करो। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एक्शन कि ये कौन कर रहा है? The best. And who is the best? Allah Rabbul Alameen. किस पे कर रहे हैं? Prophet सल्लम पे, the one who is the best, right? और क्या कर रहे हैं? The choicest blessings and the mercy of Allah Subhanahu wa Taala. तो जब भी हम सलात आप सल्लम पर भेजते हैं, तो एक तरह से वो एक टंग की एक एक्सरसाइज हो जाती है हमारे लिए, कि हम बस अपनी मसल्स को हिला देते हैं, हमें एक पर्टिकुलर नंबर पूरा करना होता है। ये एक बहुत खूबसूरत दुआ भी है, ये खूबसूरत जिक्र भी है, और एक बहुत खूबसूरत जिक्र है कि जब हम ये करें और हम अपने आप को बार बार याद दहानी करवाएं, एहसास करवाएं कि ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते कर रहे हैं, और अब अल्लाह ताला ने मुझे ये जो है हम पर ये करम किया कि हमें ये मौका अता किया है। तो इस मानवियत के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ और इस जज्बे के साथ जब हम दुरूद शरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका अपना एक इफेक्ट होता है, उसका अपना एक असर होता है जो हमें अंदर तक जो है सरशार कर जाता है। तो आप सल्लम से मोहब्बत को बढ़ाने का जो सबसे मौसर जरिया है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम। और the best day, and the best occasion to send salat salam on आप सल्लम is the day of Jummah from the days of the week. तो हर दिन ही हमें भेजना है, बट ये दिन खास तौर पर जो है बहुत ज्यादा इसके लिए मौजूद है। तो इसी पर जो है हम अपनी इस बात को तमाम करते हैं।
अल्लाह ताला हमें और हमारी ज़ुर्रियत को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमाए। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को इख्तियार करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ, दीन का सही शऊर अता करे। हमें इखलास नियत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में शामिल कर दे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे, खुश नसीबों में, कि जिन्हें क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम कौसर पीना नसीब होगा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रन।